तो अभी सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा सा बोर्ड बुक भी देख लेना अगर अभी तक किसी ने नहीं देखा हो। हाँ, देख लिया और लग रहा है कि ठीक है ये सारी चीज़ें तो हम लोग ऑलरेडी मॉड्यूल में या कहीं और से सॉल्व कर चुके हैं, तो ठीक है उसको अभी स्किप कर सकते हो। बट अगर ऐसा लग रहा है कि यार इसमें दिक्कत हो सकती है, देन उसको भी सॉल्व कर लेना। सॉल्व एग्जाम्पल्स भी रीड कर लेना, काम आते हैं। ठीक है, एक दो सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व कर लेना, पता रहे कि बोर्ड में कैसा लिखना है। बोर्ड भी देनी है, ठीक है। हाँ निर्मला, जैसे मत सोचो कि ठीक है जाके बैठ जाएंगे पास हो जाएंगे, वैसा नहीं होता है। वहाँ पे प्रॉपर लिखना पड़ता है, पता है ना। हम पता चले कि अभी लिखना पड़ रहा है, नहीं अभी सोचना पड़ता है, करना पड़ेगा। हाँ वो करना पड़ेगा। खैर अभी आ जाते हैं वापस एओडी पे। तो एमओडी का पहले तो किसी कॉन्सेप्ट में कुछ डाउट है तो बताओ। अच्छा, अभी तक जितना भी हमने कैलकुलस पढ़ा है उसमें किसी कॉन्सेप्ट में डाउट है तो बताओ, बिकॉज अभी कुछ भी यूज हो सकता है आगे, इसलिए पूछ रहा हूँ। द लास्ट टॉपिक ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस है एओडी। हाँ, एओडी में ही मल्टीपल टॉपिक्स है। पहला टॉपिक है अपने पास टेंजेंट नॉर्मल, जो जेई मेंस में नहीं है, एडवांस में है, सीईटी में है, बोर्ड में है। ठीक है, नॉट इन जेई मेंस, सीईटी और एडवांस दोनों में है। फिर उसके बाद है मोनोटोनिसिटी, एक और है रेट मेजरमेंट, वो छोटा सा हम बाद में पढ़ेंगे उसको। फिर मोनोटोनिसिटी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला सेक्शन, और मैक्सिमा मिनिमा, और फिर रेट मेजरमेंट। ये तीनों सेक्शन मेंस में भी है और एडवांस में भी है। इन शॉर्ट सारे एग्जाम्स में है। सबसे टफ वाला जो पार्ट है टू सॉल्व दी क्वेश्चन, मतलब जहाँ पे कॉन्सेप्चुअली चीज़ें टफ लगती है या कैसे अप्लाई करें, मतलब क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करें, तो उनमें आता है एक पहले नंबर पे टेंजेंट नॉर्मल, दूसरे पे आता है मैक्सिमा मिनिमा वाला पार्ट। हाँ, कोई लेंथी बहुत नहीं है दोनों ही चीज़ें, बस कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें। टेंजेंट नॉर्मल का जो नॉर्मल सेक्शन था, मतलब जो इजी या मॉडरेट वाला सेक्शन था, अब वो हट गया है तुम्हारे सिलेबस से, बिकॉज मेंस में नहीं है। तो या तो चीज़ें थोड़ी अच्छी आएगी एडवांस लेवल की, या फिर सीटी लेवल की आएगी डायरेक्ट बोर्ड से। ठीक है, मतलब सीटी में इजी ही आता है टेंजेंट नॉर्मल भी। एडवांस में चीज़ें अच्छी बनती है, ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन टफ बनते हैं, ना ऐसा नहीं है। मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं एओडी से, क्योंकि उसके अंदर ही इतने सारे सब टॉपिक्स है, और वो सब टॉपिक खुद अपने आप में एक टॉपिक है। बहुत सारी बुक्स में तो अलग से वो टॉपिक ही दिया रहेगा। द चैप्टर इज मोनोटोनिसिटी, अनदर चैप्टर इज टेंजेंट नॉर्मल, अनदर चैप्टर इज मैक्सिमा मिनिमा। कंप्लीट एओडी को एक साथ काउंट भी नहीं करते, वो तीन चार टॉपिक अलग बना दिए। ठीक है, तो इन सबसे अलग अलग क्वेश्चन आ जाते हैं। मतलब एओडी से आप एडवांस में 2 या 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। पूरे सिलेबस में 2-3 ही टॉपिक है जहाँ पे मल्टीपल क्वेश्चन आते हैं, प्रोबेबिलिटी, वेक्टर 3D और एओडी, मतलब एडवांस में। बाकी जगह पे एक ऐसा ही कुछ आता है, या कोई मिक्सअप करके आ गए 1-2 तो अलग बात है। हाँ, अदरवाइज ये 2-3 टॉपिक ही है जिनसे एडवांस में ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। जब 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे तो फॉर श्योर 3 क्वेश्चन टफ तो नहीं आ सकते, या 3 के 3 इजी भी नहीं आएंगे, पर 2 तो साथ करने लायक रहेंगे। हाँ, तो स्कोरिंग टॉपिक रहेगा फॉर एडवांस, तो आप बहुत ज़्यादा इसको सॉल्व कर सकते हो। मतलब अब आगे के जो टॉपिक्स है वहाँ पे 250 क्वेश्चंस इनफ नहीं है। ठीक है, टाइम मिलेगा क्योंकि टॉपिक्स बड़े हैं, 5-5, 6-6 लेक्चर लगेंगे, मतलब 2-3 वीक लगेंगे, 2 वीक 3 वीक भी लगेंगे। जो अगले 3 टॉपिक्स हैं एओडी, इंडेफिनेट, डेफिनेट, सब में 5 या 6 लेक्चर तक की कहानियाँ जाएगी फॉर एडवांस। मेंस के लिए 2-2 लेक्चर कम कर दो, मतलब टेंजेंट नॉर्मल हम 2 लेक्चर पढ़ेंगे और मेंस में वो है ही नहीं। ठीक है, तो एडवांस के लिए 5-6 लेक्चर तो जाएंगे तीनों टॉपिक्स के। तो आपके पास इतना टाइम है सॉल्व करने के लिए। तो आपको अगर 25 क्वेश्चन भी पर डे सॉल्व करने का टाइम है तो 20 डेज में कितने हो जाते हैं? 500 क्वेश्चन। हाँ, तो इसीलिए वो 25 क्वेश्चन पर डे का अभी तक हैबिट डाला है, बिकॉज अब वाले सेक्शन में आपको 500 क्वेश्चन करने का रिक्वायरमेंट है। मतलब इजी, मॉडरेट, टफ सब करने हैं। ठीक है, हाँ, ये टॉपिक्स का नीड है, तो जिस टॉपिक का जितना नीड है उतना करना पड़ेगा। समझ में आ रही बातें? हाँ, लेकिन एओडी को आने के लिए FLCD, एमओडी सब कुछ तो आना ही चाहिए। तो क्या डाउट है, पूछो। एक लिमिट्स पे डाउट था। हाँ, 2x plus 3x plus 5x plus 7x ठीक है, 4 है। ठीक है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी। ठीक है। 2 या 7 को कॉमन निकाल लो, तो ये 2/7
यस, ये तो इन्फिनिटी वाला कहानी है ना। हाँ, 7 x by 7 x ना, और वो बाहर से 7 ऐसे ना। हाँ, और ये पावर 1/x था, तो इसका भी पावर 1/x और ये भी 1/x, तो ये तो 1 हो गया। नहीं सॉरी, x और x 1 हुआ तो 7 बचा, और ये कहानी 1 है। हाँ, ये 2/7 1 से छोटा नंबर हुआ, तो उसका पावर इन्फिनिटी कितना आएगा? 0। तो ये 4 बार ही 0 है ना, 0 प्लस 3 बार 0, और ये कितना बचा? 1। 7/7 तो 1 हुआ ना। हाँ, तो अगर ये इनफाइनाइट जीरोस होते तब 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म बनता, बट ये तो फाइनाइट नंबर ऑफ जीरोस है। ये 1000 टाइम्स 0 होता है ना, तब भी हम 0 ही बोलते हैं उसको। हाँ, मतलब ये ऐसा होता है 1/x 2/x टिल 1000/x, तब भी हम लोग ऐसे ही सॉल्व करते हैं, आंसर विल बी 1000। हाँ, बट ये ऐसा होता n/x, n भी टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, x भी टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तब इशू होता, तब वो 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म बचता, तब आप इसको 0 0 पुट नहीं कर सकते थे। बट अभी वो फाइनाइट नंबर ऑफ जीरोस है, 3 टाइम्स 0 प्लस 1 विल बी 1। ठीक है, अगर इनफाइनाइट टाइम्स ऑफ 0 होता तब कहानी बदल जाती, जो देखने को यूजुअली नहीं मिलता है अभी तक। नहीं समझा बेटा? समझा? वेरी गुड। चलो, हाँ, और किसी कॉन्सेप्ट? तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या था? 1 से छोटे नंबर्स का पावर इन्फिनिटी करने पे 0 होगा, और फाइनाइट जीरोस का सम विल बी 0, इनफाइनाइट जीरोस का सम विल बी इंडिटरमिनेट फॉर्म, 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म ना, तो उसके लिए इनफाइनाइट जीरोस चाहिए। हाँ, ये बहुत छोटी छोटी बातें रहती है लिमिट वाली, बस ध्यान में रहनी चाहिए, बहुत टफ ऑफ कुछ नहीं, बस पता होना चाहिए। ऑब्जर्वेशन किया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और कुछ है? नहीं। ओके, तो हेडिंग डालो, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पहला चीज टेंजेंट एंड नॉर्मल। फॉर्म नहीं समझ आ रहा। ये तो डायरेक्ट किया था ना, f of x into f of 1/x is equal to f of x plus f of 1/x. The solution will be 1 plus minus x raised to n ना, तो वही लिखा है। क्या PYQ है? नहीं, ये वो एंटी है, अब यहाँ से कुछ अच्छा, ठीक है। हाँ, तो टेंजेंट नॉर्मल, तब टेंजेंट नॉर्मल का थ्योरी है 2-3 मिनट का, खत्म हो जाएगा अभी, फिर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अब वो थ्योरी ऐसा है जो आपको आता है, फिर भी मैं लिखवा देता हूँ। ठीक है, हाँ लिखो। If a function y is equal to f of x is a differentiable function at x is equal to a, if y is equal to f of x is a differentiable function at x is equal to a is a finite number, huh? If y is equal to f of x is a differentiable function at x is equal to a, then slope of tangent, then slope of tangent to the f of x, then slope of tangent to the f of x at x is equal to a will be, बताओ क्या आएगा? f dash of a। हो गया, थ्योरी खत्म। will be f dash of a। समझ में आ रहा है? हाँ, मतलब कोई भी कर्व है ऐसा, तो अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन है, पॉइंट की बात हो रही है, ये एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तब ये कहानी है कि उसका जो डेरिवेटिव रहेगा दैट इज dy बाई डी एक्स। बट अगर ये पॉइंट जो था a था, a गोमा एफ ऑफ ए कुछ रहेगा ना ये, तो एट एक्स इज इक्वल टू a क्या आ जाएगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स इज इक्वल टू a। ये बात पहले भी हमने देखी है, फिजिक्स में भी साथ देखा होगा, या हमने कहीं और लिमिट वगैरह में या कभी किसी क्वेश्चन कभी किया होगा ऐसा। समझ में आता है ये? हाँ, जहाँ पे डिफरेंशिएशन का हमने मीनिंग देखा था, डिफरेंशिएबिलिटी, वहाँ पे भी ऐसे ही कुछ सॉल्व किया होगा। द लिमिटिंग केस ऑफ सेकेंड टेंजेंट, तो वही कॉर्ड से लेके आए थे कहानी, याद आ रहा है ना? हाँ, तो अब अगर कोई फंक्शन देके रखा था आपको y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन का वैल्यू एट एवरी पॉइंट पे अलग अलग आएगा। भाई ए पे अलग आएगा, फिर कोई और नंबर है तो कुछ और आएगा। हाँ, तो स्लोप कौन से टेंजेंट का? उस पॉइंट पे जिसका एक्स कोऑर्डिनेट ए था।
यहां का स्लोप देखेंगे तो इधर वाला एक्स पुट करना पड़ेगा। सिंपल बात है। हाँ, ये जब तक वेरिएबल में है तब तक वो स्लोप नहीं है, उसमें पॉइंट पुट करने के बाद वो टेंजेंट का स्लोप बना। जब तक वेरिएबल है तब तो वो पूरे कर्व का ही स्लोप दिखा रहा है, अलग डिफरेंट डिफरेंट एक्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्लोप। समझता है? हाँ, तो अब यहां से अपने पास आएगा अगला चीज, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट t इक्वल टू 0 लिखने का मीनिंग है टेंजेंट, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू a, तो बता सकते हो इक्वेशन क्या आएगी? बस एफ डैश ऑफ a। अबे इक्वेशन चाहिए y माइनस, तो y1 मतलब f ऑफ a ना, इक्वल टू x माइनस a। लाइन का इक्वेशन है, इतना तो स्ट्रेट लाइन आता है ना, एफ डैश ऑफ ए इक्वेशन हो गई। अच्छा, अगर ये टेंजेंट है तो नॉर्मल का नाम सुना है? क्या होता है नॉर्मल? परपेंडिकुलर कहाँ पे? टेंजेंट पर कहाँ पे? क्या? ए पे। हाँ, बिकॉज इस लाइन के तो इनफाइनाइट परपेंडिकुलर है ना, बट पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे ही परपेंडिकुलर चाहिए। हाँ, तो नॉर्मल एट x इज इक्वल टू है, क्या होगा? परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट x इज इक्वल टू है, ऐसे ही होगा। तो स्लोप क्या आएगा उसका बताओ? करेक्ट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट विल बी माइनस dx बाय dy, दैट इज माइनस 1 बाय एफ डैश ऑफ a। हाँ, एट x इज इक्वल टू है, ऐसे ही ना। ये रेसिप्रोकल चीज पढ़ा है ना। हाँ, स्लोप ऑफ नॉर्मल, सॉरी। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज माइनस dx बाय dy। m1 m2 इज इक्वल टू -1 से आया। हाँ, नेगेटिव रेसिप्रोकल, करेक्ट। हाँ, तो अभी इसका इक्वेशन लिख सकते हैं क्या? हाँ, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल n इक्वल टू 0 लिख दूं, तो बताओ क्या आएगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल? y माइनस एफ ऑफ ए। ये एफ डैश ऑफ ए का मीनिंग सबको समझता है ना? डिफरेंशिएट करने के बाद पॉइंट पुट किया है। हाँ, हमने एमओडी में ऐसे क्वेश्चन किए भी। हाँ, तो लिख लो। हाँ, तो सबने ऐसे ही किया होगा। अगर गलती से किसी का नहीं आया तो बता देता हूँ। y डैश इज 2x, सो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू 10 विल बी 10, और x का वैल्यू 10 है तो y का वैल्यू 5 बोला था। अच्छा, 5, तो स्लोप विल बी 10, और y कितना हुआ? हाँ, y इज एक्स स्क्वायर ना, तो y इक्वल टू 25। हाँ, तो ऐसे किया, y माइनस 25 इज इक्वल टू 10 इंटू एक्स माइनस 5। ये टेंजेंट किया, और नॉर्मल ऐसा। चलो, बहुत बढ़िया कर लिया। अगला क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट। Find the equation of tangent to the curve defined by x is equal to 2 sin t minus cos t and y is equal to cos t plus 4 sin t at t is equal to pi by 6. Find the equation of tangent and normal. Find the equation find the equation of tangent and normal to the curve defined by x is equal to, बोर्ड पे लिखा हुआ 2 sin t minus cos t and y is equal to cos t plus 4 sin t and y is equal to cos t plus 4 sin t at t is equal to pi by 6. So the curve is in parametric form. दिख ही रहा है ना वो तो। हाँ, बोला नहीं जाएगा कि पैरामीट्रिक फॉर्म है, समझना ही पड़ेगा। हाँ, क्या रे यही क्वेश्चन था? टेक, चल आगे बढ़ो। अच्छा ठीक है, चलो ये क्वेश्चन करो। हो गया? ओके, तो dy बाई dx निकाला।
सो dy बाई डी एक्स वाई का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी प्लस 4 cos t डिवाइडेड बाय यस 2 cos t प्लस साइन टी। तो अब आपको लेकिन यहाँ पे पॉइंट भी तो निकालना पड़ेगा। तो और पापा 6 लिया है अबे यार, तो पॉइंट x इज इक्वल टू कितना आया 1 माइनस रूट 3 बाय 2, y इज इक्वल टू रूट 3 प्लस रूट 3 बाय 2 प्लस 2। ओके हाँ, अब और अच्छे से लिखूँ तो ये 2 माइनस रूट 3 बाय 2 और ये 4 प्लस हो गया क्या, 4 प्लस रूट 3 बाय 2, ये पॉइंट हो गया। नाउ स्लोप, तो m टेंजेंट का क्या आएगा यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, तो -1 बाय 2 प्लस 2 रूट 3 ना डिवाइडेड बाय रूट 3 प्लस 1 बाय 2। हाँ तो ये 4 रूट 3 माइनस 1 बाय 2 रूट 3 प्लस 1। सिंप्लीफाई करने का मन कर नहीं रहा हमारा, बोला भी था कि नहीं करने का है। हाँ तो इक्वेशन विल बी y माइनस 4 प्लस रूट 3 बाय 2 इक्वल टू 4 रूट 3 माइनस 1 बाय 2 रूट 3 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस रूट 3 बाय 2। ऐसे ही किया गया तुम लोगों ने, पक्का? किसका किसका सही गया? बस सबका सही चला गया। उर्जिता हाथ नीचे करो, गलत गया? अभी समझा? ये टेंजेंट के लिए dy बाई डी एक्स निकालना है, dx बाई dy नहीं निकालने का, उल्टा किया ना। तो फिर अच्छा ये हमने भी वही किया, dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी। डिफरेंशिएशन ही गलत किया। वेरी गुड। क्या साइन का डेरिवेटिव कि कॉस का डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव गलत किया? बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। ये अगला क्वेश्चन से पहले ये बताओ, अगर नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन रहेगा, नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन रहेगा किसी पॉइंट पे, तो उसकी टेंजेंट पॉसिबल है या नहीं है? टेंजेंट पॉसिबल है वो पॉइंट। द टेंजेंट इज अ लाइन, थोड़ा सा और अच्छे से बात करते हैं। हाँ तो टेंजेंट इज द लिमिटिंग केस ऑफ सिकेंट ना, वैसे ही ना। हाँ तो सिकेंट क्या होती है? कोई भी दो पॉइंट जो कर्व पे लाई कर रहे हैं उनको मिलाने वाली लाइन। तो टेंजेंट क्या होती है? अगर टेंजेंट पे 3 पॉइंट है, टेंजेंट मान लो यहां पे मुझे बनाना है, इधर ये पॉइंट था x इज इक्वल टू a, तो अगर a पे टेंजेंट बनानी है तो a प्लस और a माइनस, a प्लस और a माइनस को ज्वाइन करने वाली सीकेंट, राइट? ऐसे ही है। या और अच्छे से बोले, अ लाइन पासिंग थ्रू द x इज इक्वल टू a एंड गोइंग फॉर, या हाँ पासिंग थ्रू द x इज इक्वल टू a एंड टेंडिंग टू a plus and a minus both will be a tangent, because a line passing through the x is equal to a, इतना ही बोला तो टेंजेंट नहीं होगी। x is equal to a मतलब यहां से पास होने वाली तो बहुत सारी लाइन्स है। टेंजेंट होने की कंडीशन क्या? उसको टच करे ना। तो टच करने का मतलब उसके जो राइट और लेफ्ट वाले पॉइंट है, ये जो भी ग्राफ था, हाँ इसके जस्ट राइट और जस्ट लेफ्ट वाले जो पॉइंट है उनकी तरफ जाएगा ना ग्राफ। मतलब ये टेंजेंट यहां से इधर और यहां से इधर ना, तो नियरेस्ट पॉइंट जो है a प्लस और a माइनस, इनकी तरफ टेंड करने वाली लाइन पासिंग थ्रू दी x इज इक्वल टू a। अबे ये नीचे कैसे आ गया? ओ हाँ ये यहां से, तो x इज इक्वल टू a। पर अगर डिफरेंशिएबल नहीं है तो पॉसिबिलिटी है कि वो डिसकंटीन्यूअस भी हो सकता है। तो करेक्ट। हाँ जाएंगे ना, हम सब जगह जाएंगे, चिंता क्यों करते हो? हाँ तुम सही सोच रहे हो पर बेटा। हाँ तो ये समझ में आया। लेकिन हाँ तो अब टेंजेंट का एक नया डेफिनेशन किया, और अच्छे से हम लोग देख रहे हैं जो अभी तक नहीं देखा था, कि अ लाइन पासिंग थ्रू दैट पॉइंट एंड टेंडिंग टू लेफ्ट और राइट पॉइंट्स। हाँ मतलब नेबरहुड में जो भी उसके पॉइंट्स है
उसके आसपास वाले उधर जाने के लिए ट्राई कर रही है। ठीक है, समझ में आ रहा है? कुछ कंफ्यूजन है? वेरी गुड। तो अब डिसकंटिन्यूअस ग्राफ पे आ जाते हैं। तो अब डिसकंटिन्यूअस ग्राफ में अगर ग्राफ में बीच में गैप ही आ गया, मतलब मिसिंग पॉइंट ही हो गई चीजें, ऐसे ही कुछ आ गया, तब तो बात ही खत्म हो गई, वो पॉइंट ही नहीं है, वहां पे पास होने वाली लाइन टेंजेंट का कोई सवाल ही नहीं आता। अच्छा, बीच का डोमेन ही बदल गया, एक इधर था फिर यहाँ से कुछ ग्राफ आ गया, ऐसे सेंसलेस हो गया, अब तो कुछ है ही नहीं कहानी। इधर में पॉइंट ही डोमेन में नहीं है, बिना डोमेन के टेंजेंट कहाँ से लिखोगे? हाँ, लेकिन कोई पॉइंट ऐसा आया जिसमें जंप डिसकंटिन्यूटी है, जैसे फॉर एग्जांपल हाँ SGN, ये ले ले। तो SGN का हाँ ग्राफ तो आपको दिख ही रहा है, डिसकंटिन्यूअस है, बट क्या इसकी टेंजेंट एट x इक्वल टू 0 पॉसिबल है? तो और 0 से पास होनी चाहिए, और ये 0 प्लस पे ग्राफ यहाँ जाता है ना, इधर टेंड करना चाहिए, और 0 माइनस पे इधर, टेढ़ा लाइन पकड़ लो थोड़ा सा। तो ये ऐसा होना चाहिए ना, ये तो टेंजेंट पॉसिबल है, एग्जिस्ट ही नहीं करता ना वो, ये पॉइंट तो एग्जिस्ट करता है ना, पास तो इधर से हो रही है और इधर की तरफ टेंड कर रही है, पॉजिटिव वाले की तरफ, इधर की तरफ भी टेंड कर रही है। हाँ, ये 0 प्लस की तरफ टेंड करे, 0 माइनस की तरफ भी टेंड करे, तो उधर टेंड करना चाहिए, और पास तो 0 से होना चाहिए। हाँ, अगर यहाँ से ऐसा उल्टा सीधा कुछ बना दूंगा तो वो टेंजेंट नहीं है, ठीक है ना? हाँ, तो अब ये टेंजेंट है, फॉर श्योर है, यस ये टेंजेंट है, बट क्या इसका स्लोप डेरिवेटिव से निकाला जा सकता है? नहीं। हाँ, ये तो नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन है। अच्छा, अब और भी कर्व हो सकते हैं, कुछ ऐसा आ गया, या कर्व की बात कर रहा हूं मैं, ग्राफ की तो बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि टेंजेंट तो कर्व की होगी ना, लाइन टचिंग टू द कर्व। तो ये ऐसा कुछ आ गया, तो यहां पे भी तो एक टेंजेंट ड्रॉ होगी ना ऐसे, जो वर्टिकल होगी। हाँ, बट क्या डिफरेंशिएशन से इसका स्लोप निकाल पाना पॉसिबल है? नहीं। इसका स्लोप कितना आएगा पहले ये बताओ? इन्फिनिटी। तो अगर इसका स्लोप इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी रियल कैलकुलेशंस में आएगा? नहीं। तो आप पुट करके चीजें देखोगे तो टेंडिंग टू इन्फिनिटी अगर जाएगा दैट इज नॉट डिफाइंड। हाँ, हमको आइडिया लग जाएगा कि डिफरेंशिएबल फंक्शन में वैल्यू टेंडिंग टू इन्फिनिटी जा रही है, तो यहाँ पे वर्टिकल टेंजेंट हुआ, बट ठीक है, इन्फिनिटी रियल नंबर नहीं है तो हम ऐसा बोल नहीं सकते कि कैलकुलेशन से आ गया, बट हम आइडेंटिफाई वहीं से करेंगे इन्फिनिटी। ठीक है। हाँ, तो अब इसके लिए लेकिन ऐसा भी कर सकते हैं कि dy/dx इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये इनफाइनाइट नंबर है, बट अगर मैंने इसका उल्टा किया तो क्या आएगा? 0। और ये चीज कंफर्म है? हाँ, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसे चीज के लिए नॉर्मल जो रहेगा वो हॉरिजॉन्टल रहेगा, सिर्फ नॉर्मल इज हॉरिजॉन्टल, और उसका कैलकुलेशन फाइनाइट है। 0 तो फाइनाइट नंबर है ना, मिलेगा ना। हाँ, सो अगर नॉर्मल हॉरिजॉन्टल है तो वहां पे स्लोप टेंजेंट कैसे रहेगी? वर्टिकल। अगर याद होगा तो सर्कल में भी हमने कैलकुलेशंस किए थे, जहां पे m का वैल्यू इन्फिनिटी आया था, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ कर रहे थे। हाँ, कभी कोई ऐसा बनाया होगा जैसे यहाँ पे पॉइंट आ गया तो एक टेंजेंट इधर गई, दूसरी ऐसे आई, तो वो एंगल वाला जो फॉर्मूला या डिस्टेंस वाला जो फॉर्मूला लगाते हैं तो m² कैंसिल आउट हो जाता है। हाँ, तो 0 इन्फिनिटी वाला कहानी करेक्ट। हाँ, तो बिकॉज वर्टिकल लाइन है तो वर्टिकल लाइन में स्लोप इन्फिनिटी पॉसिबल है, बट कैलकुलेशन में इन्फिनिटी कैसे मिलेगा? हाँ, इसलिए वो कट रहा था। हाँ, यहाँ पे भी कुछ वैसा ही है, आपको इन्फिनिटी दिखेगा बट यहाँ पे फिर भी दिख जाएगा इन्फिनिटी जा रहा है, बट वो नॉट डिफाइंड वाली कहानी भी हो सकती है ना, द स्लोप डज नॉट, मतलब डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ, बट अगर हाँ तब भी पॉसिबल है, तो dx/dy इज इक्वल टू 0 हो, या फिर इस तरीके की जंप डिसकंटिन्यूटी रहे। राइट? समझ में आ रही ना बातें? हाँ, अगर ऐसा कहानी रहेगा तो अब, लेकिन इसके लिए ये जो सीकेंट है इसका, ये दोनों साइड से सीकेंट समझ में आनी चाहिए। समझ में आ रहा है ना ये? हाँ, तो वर्टिकल टेंजेंट रहेगी। तो वर्टिकल टेंजेंट का मतलब लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। कोई कंफ्यूजन? हाँ, तो आपको dy/dx से वर्टिकल टेंजेंट नहीं मिलेगी। हाँ,
हाँ, अगर आप नॉर्मल देख के आइडेंटिफाई कर रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज नॉट डिफरेंशिएबल पॉइंट है तो वहां पे भी आपको वर्टिकल टेंजेंट्स के बारे में सोचना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? हाँ, तुम हाँ यही लिख सकते हो छोटा सा पार्ट, वर्टिकल टेंजेंट। वर्टिकल टेंजेंट तो उसमें पहला, if dy by dx is tending to infinity, if dy by dx is tending to infinity, that is dx by dy will be 0. Then it will have a vertical tangent at that point. कोई कंफ्यूजन? दूसरा, हाँ बोलो। आइसोलेटेड पॉइंट में नहीं होगा। नहीं, आइसोलेटेड पॉइंट पे नहीं, वो तो वैसा वी जैसा बन जाएगा तो वो गड़बड़ है। दूसरा, इफ ग्राफ इज नॉट डिफरेंशिएबल then it may or may not have a tangent. नॉट डिफरेंशिएबल ही हम लिख लेते हैं ना, उसमें सब आ जाएगा ना। हाँ, तो डिसकंटिन्यूस भी लिख ही सकते हो, यस, उसमें भी आ जाएगा। हाँ उसमें भी सभी आ जाएगा। हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल एस जी एन ऑफ एक्स विल हैव वर्टिकल टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू 0। हाँ हाँ, ये 0 पे टेंजेंट है, बाकी जगह पे तो इस पे टेंजेंट तो ये खुद लाइन ही है, वो तो लाइन ही है ना, लाइन का टेंजेंट तो लाइन ही होता है। और जब वहाँ पे जो 1 और -1 पे कोई पॉइंट नहीं है, हाँ यहाँ पे ना ये वाले टेंजेंट यही बनेंगे। y एक्सिस अच्छा, तो y बना दिया, y एक्सिस पे 1 -1 और 1। हाँ वहाँ पे कुछ पॉइंट ही नहीं है तो वहाँ पे हाँ, वहाँ पे कुछ नहीं है तो उधर तो टेंजेंट लिखने का कुछ बात ही नहीं आई। टेंजेंट तो उस x इज इक्वल टू 0, y एक्सिस मतलब x इज इक्वल टू 0, तो इस पॉइंट पे हुई। यहाँ पे तो पॉइंट ही नहीं है, इसलिए होलो सर्कल है वो तो ग्राफ का पार्ट ही ना, उसके जस्ट राइट वाला और लेफ्ट वाला पार्ट है। वो tangent line is irrespective of the वो point है कि नहीं। हाँ यस, क्योंकि वो टेंजेंट तो यहाँ से पास होती है, बट इधर जाना है वो यही पॉइंट डिसाइड कर रहा है, ऊपर की तरफ जाना है वो तो यही डिसाइड कर रहा है ना। अगर ये इधर नहीं होती लाइन तो क्या ये टेंजेंट ऊपर आती? क्या ये लाइन टेंजेंट है? नहीं, तो कैसे पता चला कि यही लाइन टेंजेंट है? पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, तो ये दूसरी वाली भी ओरिजिन से पास हो रही है। हाँ, द टेंडिंग टू दैट पॉइंट ना, तो ये इसको बोल सकते हैं हम लोग 0+ ना, 0+ कॉमा एफ ऑफ 0+ होगा ना ये, तो 0+ एक्स इज इक्वल टू 0+ की तरफ टेंड कर रही है। ठीक है, हाँ, फॉर एग्जाम्पल लिखा एस जी एन ऑफ एक्स विल हैव अ वर्टिकल टेंजेंट एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो अब इसमें सीईटी में क्वेश्चन कभी कभी ऐसा आ सकता है, आइडेंटिफाई द विच फंक्शन हैज वर्टिकल टेंजेंट, विच कर्व हैज वर्टिकल टेंजेंट। लिखो। हाँ, ओरली करोगे? ठीक है, x is to 2/3 प्लस y is to 2/3 इक्वल टू 1। दूसरा 1/x² प्लस 1 इज इक्वल टू y। तीसरा y इज इक्वल टू x रेस टू 1/3 इंटू साइन एक्स। बताओ। Identify what? हाँ, ओरल करो, आइडेंटिफाई विच फंक्शन हैज वर्टिकल टेंजेंट या विच कर्व हैज वर्टिकल टेंजेंट, किसी भी पॉइंट पे है क्या बताना है। एक second. At any point. हाँ, उसमें यूज पेन पेपर एंड ब्रेन। इफ यू हैव, यस। चलो, तो क्या करेंगे, वर्टिकल टेंजेंट चेक करना है तो dx बाय dy 0 आया या नहीं ये चेक कर ले। dy बाय dx करो, तो dx बाय dy निकालो ना सीधा। हम तो बड़े हो गए ना भाई, एओडी पढ़ रहे हैं, एमओडी तो आता है, dx बाय dy निकालेंगे तो क्या आएगा ये 2/3 x का पावर -1/3 इंटू, हाँ, x डैश या dx बाय dy।
y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये 2/3 y का पावर -1/3 इक्वल टू 0 ही है। तो क्या ये वैल्यू 0 हो रही है? देखना पड़ेगा। तो यस, dx/dy इज इक्वल टू 2/3 2/3 कट गया, माइनस x की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय y का पावर 1/3। ये समझ में आया ना क्या किया? वो नेगेटिव पावर को पॉजिटिव भी बना दिया। तो x इक्वल टू 0 पे ये 0 आ रहा है। हाँ, बट उस टाइम पे y भी 0 तो नहीं है, तो चेक करना पड़ेगा। नहीं 1 है ना। तो x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू कितना है, वहां पे पुट करके देखेंगे 1 आया। हाँ, तो 0,1 पे इसका वर्टिकल टेंजेंट है, बिकॉज नॉर्मल हॉरिजॉन्टल है, सो इट विल हैव वर्टिकल टेंजेंट एट 0,1। ऐसे ही सोचा ना सबने? किसका किसका आ गया था आंसर? चलो, काफी लोगों का आ गया था। जिनका नहीं आया, अभी कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। हाँ, सेकंड वाला तो कोई दिक्कत ही नहीं यार, वो तो बड़ा आसान था। तो dx/dy नहीं वहां पे, तो हाँ क्या करें? dx/dy dy/dx निकाल लेते हैं यार, वो एक्सप्लिसिट तरीके से दे रखा है। तो dy/dx इज इक्वल टू -1/x² प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू 2x। तो ये dx/dy जो होगा, ये तो x² प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय -2x लिखा है, और ये कभी 0 होता है? नो। dx/dy इसको 0 होने के लिए x² प्लस 1 का वैल्यू 0 चाहिए, तो x डज नॉट बिलोंग टू रियल नंबर। x² प्लस 1 कैसे 0 होगा? तो आयोटा आएगा ना। हाँ, आयोटा अगर याद होगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर यहीं से स्टार्ट किया था, द रूट ऑफ x² प्लस 1। और नहीं भी 2 रूट थे प्लस माइनस आयोटा। क्यूब रूट 1 लेते तो फिर एक ही रूट कैसा है, 3 आने चाहिए। हाँ, वहां से भी सोचा था कि भाई बाकी के रूट किधर गए। ऑनलाइन किया था ये ऑनलाइन किया था? हाँ, ओके, इसलिए दिक्कत है अभी तक। नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर था ही, वैसे ऑफलाइन में भी दिक्कत थोड़ी कम रहती, बट रहती जरूर। आपने भी बोला था आपको भी इशू हुआ। हाँ, मतलब वो तो मैंने पहले से बताया था, 1000 क्वेश्चन सॉल्व किए थे कॉम्प्लेक्स नंबर के मैंने। एडवांस में 2 आए थे मेरे, हो गए थे, पर 2012 का पेपर उठा के देख सकते हो, 2 तो थे, 3 भी होंगे तो पता नहीं। 202। तो कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत सॉल्व किया था मैंने, एरर लेस खरीदा था उसके लिए। ओनली एक ही टॉपिक सॉल्व किया था एरर लेस से, कॉम्प्लेक्स नहीं। एरर लेस में बहुत क्वेश्चंस है ना, और हर छोटे छोटे क्वेश्चन से लेके बहुत ऊपर तक की कहानियां है ना। तो जो टॉपिक डिफिकल्ट जाएगा वहीं से सॉल्व करेंगे। या जिसमें समझ ही नहीं आ रहा है यार मॉड्यूल वॉड्यूल में क्या लिखा है, तो क्या करें? जाना पड़ेगा ना कहीं पे, तो छोटे छोटे क्वेश्चन ढूंढने। तो एरर लेस, क्योंकि और कोई बुक तो था ही नहीं मेरे पास, मॉड्यूल ही था, तो एरर लेस खरीदा था, पर उसमें से सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर सॉल्व किया था। मतलब उस टाइम मेरे टीचर ने मेरे को नहीं बोला था एरर लेस से सॉल्व करना है। उस टाइम टीचर इतना ज्ञान नहीं देते थे, आजकल के थोड़े ज़्यादा ज्ञान देते हैं। उस टाइम पे बैच भी बड़ा था, मतलब 70 बच्चे थे मेरी क्लास में, तो इतना डायरेक्ट अपनी बात टीचर तक कौन नहीं पहुंचाएगा, कौन इतना चिल्लाएगा। नहीं, इंदौर से। कोटा में भी हाई और ज़्यादा बच्चे रहते, कोटा में तो 100 बिठाएंगे एवरेज। खैर, ये हो गया थर्ड वाला किया। सो थर्ड वाला y डैश डायरेक्ट निकालो, y डैश इज इक्वल टू 1/3 इनटू अपॉन x x की पावर 2/3 इंटू साइन x। sin x इनटू हाँ, प्लस में प्लस में x रेज़ टू 1/3 इंटू cos x। तो अब ये पॉसिबिलिटी है इनफाइनाइट आने की एट x इज इक्वल टू 0 ना। हाँ, बट तो लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 0 sin x बाय x रेज़ टू 2/3 कितना होता है? 0। तो बाकी कहीं पे ये इन्फिनिटी बनेगा क्या? नहीं बनने वाला ना। हाँ, अगर ये इन्फिनिटी नहीं बन रहा है, मीन्स वही dx/dy कभी 0 बनेगा नहीं। ये 0 पे टेंडिंग टू 0 ही है इसका स्लोप। किया तो समझ में आ रही बात है? हाँ, y डैश का भी देख रहे हैं वो। इसका वैल्यू 0 पे कितना आएगा y डैश का वैल्यू? अच्छा, हमको सोचना है कि ये कब इन्फिनिटी आएगा, राइट? तो इन्फिनिटी आने के लिए आपको चाहिए कि डिवाइड में 0 आ जाए, या फिर ऐसा फंक्शन आ जाए जिसका खुद का वैल्यू इन्फिनिटी होता हो। तो यहाँ पे cos x है, क्या cos x कभी इन्फिनिटी होता है? नहीं। इंटू x रेज़ टू 1/3, क्या कभी वो रियल x के लिए इन्फिनिटी होगा? नहीं।
और वो न्यूमरेटर में है। हाँ, तो यहाँ पे साइन एक्स ऑलवेज -1 से 1, तो ओनली बचा कौन, डिनोमिनेटर वाला पार्ट। तो ही पॉसिबिलिटी है कि वो इन्फिनिटी आए। हाँ, और वो 0 पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, बट साथ में न्यूमरेटर भी 0 हो रहा है, तो वो 0/0 फॉर्म है। तो अब आपको लिमिट देखनी पड़ेगी कि राइट लेफ्ट में क्या कहानी है। एकदम फंक्शन पे हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो राइट लेफ्ट देखना पड़ेगा ना, राइट लेफ्ट में ग्राफ या डेरिवेटिव किधर जा रहा है। समझ में आ रहा, फंक्शन पे अभी अभी हमने जैसे वो एसजीएन के ग्राफ में भी देखा, एग्जैक्ट पॉइंट से अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो तो राइट और लेफ्ट से कंपेयर करना पड़ेगा, राइट और लेफ्ट में ग्राफ किधर जाने वाला है। सही है। हाँ, तो यहां पे दिखाई दे रहा है आपको कि राइट और लेफ्ट से डेरिवेटिव 0 आने वाला है। ठीक है। हाँ, तो स्लोप उसका इंफिनिटी नहीं हुआ। कोई कंफ्यूजन? हाँ, तो ऐसा लिख सकते हैं, y डैश इज नॉट टेंडिंग टू इंफिनिटी। ये तो खैर मैंने ऐसे ही लिख दिया, कुछ अच्छा नोटेशन है नहीं, बस समझने के लिए। ठीक है, तुम वर्ड में लिख सकते हो y डैश इज नॉट टेंडिंग टू इंफिनिटी। चलो आगे बढ़े। हाँ, अगला क्वेश्चन लिखो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ, हाँ 4 है, हाँ 4 है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ tangent and normal. Find the equation of tangent and normal passing through (3, 1). Find the equation of tangent and normal passing through the 3, 1 of the curve x square is equal to 4y। नहीं लिखा क्या ये, पहले लिखा x स्क्वायर इक्वल 4y, क्या लिखा? हाँ, ऑफ दिस कर्व। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट द पॉइंट, क्या 3, 1 दिया ना? हाँ, पर नहीं तो पता चले डज नॉट एग्जिस्ट आंसर लिखना पड़ेगा। नॉर्मल तो हमेशा आ जाएगा, टेंजेंट इनसाइड वाले पॉइंट्स के लिए डिफाइंड नहीं होगी ना, तो इसलिए पॉइंट ऐसे होने चाहिए जिससे टेंजेंट नॉर्मल आए। पासिंग थ्रू दी 3, 1। क्वेश्चन का लैंग्वेज अच्छे से पढ़ लेना, गलती होने के चांसेस है। हाँ, तो फीस बचानी है तो पढ़ लो। तो इसका आंसर आया ओके। चलो मैं ट्राई करता हूँ। हाँ चलो, ये ऐसा कुछ है, पॉइंट एक्सटर्नल है कहीं पे 3, 1। अगर गलती से इंटरनल रहा तब भी कोई दिक्कत नहीं, हम एक्सटर्नल लेके सॉल्व कर सकते हैं। अगर इंटरनल रहा तो बाद में टेंजेंट मिलेगी नहीं, अंदर वाले पॉइंट से टेंजेंट कैसे ड्रॉ करोगे? ऐसे ही कुछ होगा, तो ऑटोमेटिकली स्लोप या कोई और चीज जो भी आप फाइंड कर रहे होंगे नॉट डिफाइंड आ जाएगी। हाँ, बट अभी ये मुझे पता है ये बाहर वाला पॉइंट है, मैंने तुम्हें टेंजेंट नॉर्मल निकालने के लिए ही क्वेश्चन दिया है, नॉट डिफाइंड वाला क्वेश्चन दिया ही नहीं है। कभी दूंगा तो ठीक है, पता रहेगा मेरे को। तो अब यहां से, लेकिन इसके ऊपर कौन सी टेंजेंट होगी तो हमें नहीं पता ना। जैसे मान लो यहां से कोई टेंजेंट इधर से पास होगी, तो ये पॉइंट तो नहीं पता है मुझे x1, y1। तो जब भी हमें ऐसे कुछ टेंजेंट का कंडीशन लगाना है, तो सर्कल में हमने ऐसे क्वेश्चंस किए थे, याद है? हाँ, वहां पे हमने टेंजेंट लाइन का इक्वेशन सपोज किया था। हाँ, और फिर उसके टेंजेंट होने की कंडीशन अप्लाई कर दी थी, राइट? हाँ, तो अब यहां पे भी वही करेंगे, बस सर्कल में टेंजेंट होने की कंडीशन थी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल शुड बी इक्वल टू द रेडियस। यहां पे वो नहीं है, ठीक है? हाँ, तो यहाँ पे यस, यहाँ पे अलग अलग कंडीशन हो सकती है। जैसे दो कर्व्स का इंटरसेक्शन अगर निकाल रहे हैं तो ये रूट रिपीटेड रहे, ऐसे होता है ना, d = 0। हमने वो लाइन एंड सर्कल के टाइम पे लिखी भी थी चीजें। अगर दो कर्व एक दूसरे को कट कर रहे हैं, मतलब एक लाइन और एक कर्व कट कर रहा है, तो d > 0 टच के लिए इक्वल टू 0, d < 0। 2 डिफरेंट रूट्स, 1 रूट, नॉन रूट, करेक्ट। तो टच करने के लिए d = 0। तो d = 0 होने के लिए एटलीस्ट 2 रूट्स तो सेम होना चाहिए। अगर क्यूबिक है तो उसके 2 रूट्स, क्वाड्रेटिक है तो ऑब्वियसली दोनों रूट सेम आ जाने चाहिए, राइट? हाँ, तो अब यहां पे वो कंडीशन लगा सकते हो, या फिर स्लोप वाली कंडीशन से लगाओ, बट x1, y1 शुड लाई ऑन
that curve and that line should passes through the 3,1 also, right? तो आप दोनों काम कर सकते हो. इस पे dy by dx निकालूंगा अगर तो क्या आएगा? यस 2x/4 इज इक्वल टू x/2. तो ये तो हाँ dy by dx इज इक्वल टू x/2 ना. वर्टेक्स जहाँ पे tangent आएगा वो हाँ y equal to x/2. y इज इक्वल टू x/2 क्यों होगा? y इज इक्वल टू तो बेटा ये पूरे कर्व पे हाँ ऐसा ही रहेगा. नहीं वो जहाँ पे हाँ जो भी पॉइंट है x1, y1 कॉमा ए होता है. नहीं द पॉइंट इज x1. हाँ तो a, f नहीं a, f ऑफ ए. कर्व पे तो पॉइंट f ऑफ ए ही रहेगा ना बेटा. तुमने गलत लिख लिया क्या? पेज पलटा के देख लो. पॉइंट पे तो f ऑफ ए ही रहेगा. पॉइंट तो y ही कोऑर्डिनेट रहेगा ना. हाँ बस अब अगर मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट लिखूंगा तो वो कितना आएगा? ये पॉइंट मैं हर बार लिख रहा हूं बिकॉज यही एक की है जो सबसे इंपॉर्टेंट है. आपको ये बहुत आसान लगता है पॉइंट वाली कहानी, लेकिन यही चीजें गलतियां मतलब इसी की वजह से माइनस मार्किंग होती है. क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाता, उस पॉइंट के बारे में नहीं सोच पाते हैं जो कर्व के ऊपर लाई कर रहा है. अभी 2-4 क्वेश्चन करेंगे, सब में इसी टाइप की कहानियां रहेगी. सब कुछ पॉइंट वाली ही कहानी है. ठीक है. हाँ तो इस पॉइंट पे x1, y1 पे स्लोप आ जाएगा x1/2. अगर मान लो ये पॉइंट P था और ये A था तो अब दो तरीके से मैं सॉल्व कर सकता हूं. मैं लाइन का स्लोप निकाल लूं और x1/2 के इक्वल लिख दूं, या फिर टेंजेंट का इक्वेशन लिख लूं और उसमें 3/1 पुट कर दूं. क्या करूं? चलो तो स्लोप ऑफ लाइन PA कितना आएगा? हाँ y1 - 1/x1 - 3. सो ये अगर m है स्लोप ऑफ टेंजेंट तो m शुड इक्वल टू y1 - 1/x1 - 3. भाई दोनों सेम ही लाइन डिनोट कर रहे हैं ना. यस m इज इक्वल टू x1/2 इज इक्वल टू y1 - 1/x1 - 3. बट ये तो एक इक्वेशन मिली और उसमें तो दो अननोन्स है ना x1 एंड y1. हमें एक और इक्वेशन हाँ कहाँ पे? करेक्ट. इस कर्व के ऊपर तो हमेशा पॉइंट है ना वो. यस तो एक इक्वेशन आपके पास हमेशा है कर्व के इक्वेशन में पॉइंट पुट करने से जो आएगी. तो y1 का वैल्यू पुट कर सकते हैं x1² / 4. तो इक्वेशन क्या आ जाएगी अभी देखें. x1/2 इंटू x1 - 3 इज इक्वल टू y1 की जगह पे x1² / 4 - 1. सिंप्लीफाई करें. x1² - 3x1 इज इक्वल टू x1² / 2 - 2. ऐसा है. तो ये आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2x1 नहीं सीधा डायरेक्ट कर दूं. x1² - 6x1 + 4 इक्वल टू अच्छे नंबर्स तो नहीं आए बट नंबर्स आ रहे हैं. यस तो x1 इज इक्वल टू 3 प्लस -√2 √5 पक्का. 3 प्लस माइनस 36 माइनस 14 ना 16 ना तो 20 तो √5 ना. हाँ तो 3 प्लस माइनस √5. तो x1 की वैल्यू आ गई 3 प्लस माइनस √5. दो टेंजेंट्स आ गई मतलब दो x1 की वैल्यू आई, लेकिन y1 की वैल्यू कितनी आ रही है? तो दो या एक. स्लोप ऑफ अच्छा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड टेंजेंट पासिंग थ्रू दी दैट पॉइंट ना. हाँ तो यहां से दो वैल्यूज आ गई आपके पास भाई. x1 इज इक्वल टू एक आ रहा है 3 प्लस माइनस रूट मतलब एक प्लस √5 और दूसरा 3 माइनस √5. तो दो अलग अलग टेंजेंट्स 3,1 से पास हो रही है. बिल्कुल होगी. ये जो कर्व है अरे एक ऐसे आ रही है, दूसरी वाली यहां से ऐसे जाएगी ना. हाँ मतलब वो कर्व को मैं एक्सटेंड करने वाला हूं. ये कर्व ऐसा था राइट. हाँ और एक ये थी
नहीं, दो से ज्यादा कैसे जाएगी बेटा? ऐसे ना? हाँ, तो दो टेंजेंट्स दिखाई दे रही है आपको, तो 2 पॉइंट्स रहेंगे। हाँ, तो ये x1 आ गया, तो अभी स्लोप लोप पता चल गया, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगी? तो x माइनस 3 इज इक्वल टू, दोनों लिख दूं, 3 प्लस माइनस रूट 5/2 इंटू ओ x माइनस 1 गधे, y माइनस 1, x माइनस 3 गलती करवाता है जानबूझ के ना। हाँ, ऐसे कुछ है, नॉर्मल भी निकाल सकते हो। हाँ, ऐसे ही आया था, गलती करी थी, किसी का आया था ऐसा? ओके, सही है। हाँ, नॉर्मल भी आया, निकालो, नॉर्मल भी निकालो जल्दी से। चलो, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आएगा? -2/x1, ऐसे ही है, पक्का? अच्छा, तो इसमें क्यूबिक जो बन रहा है उसके रूट्स नहीं निकल रहे, नहीं आ रहे? मतलब x1 नहीं पता ना? ना 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 ना, ये x2 x2, y2 है। यही आया एग्जैक्टली वही निकला। थोड़ा स्टैंडर्ड वैल्यू लेना पड़ेगा तो चीजें ठीक लगेगी लगता है। तो यहाँ पे स्लोप ऑफ नॉर्मल इज -2/x2, तो हाँ 1,2 से नॉर्मल आएगा, टेंजेंट नहीं आएगा। अच्छा, उसमें 1,2 है, ठीक है। तो इक्वेशन क्या लिखते हैं आप? y माइनस 1 इज इक्वल टू -2/x2 इंटू x माइनस 3, ऐसे लिखोगे ना? और फिर लेकिन y की जगह पे आप क्या पुट करोगे? y इज इक्वल टू, यस, तो y2 विल बी x2² 4। तो यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो वो रूट्स तो अच्छे दिख ही नहीं रहे, हिडन ट्रायल से तो कुछ चीजें मिलने वाली है नहीं। इधर लिख देंगे क्वेश्चन वाज, हाँ, x2² by 4 minus 1 multiplied by x2 is equal to -2 times of -2 times of x2 minus 3, सही है? तो ओके, हाँ बेटा, नहीं x की जगह पे मैंने पॉइंट पुट कर दिया ना, x2, y2, दिस इक्वेशन शुड पास थ्रू द x2, y2। तो यहाँ पे x2 का कोई भी वैल्यू ऐसे समझ में तो नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा ना? हाँ, मतलब ये x2 का क्यूब माइनस कितना, प्लस ये 4 2 जा 8 -4 प्लस 4x2 प्लस 4x2 ना, आगे इक्वल टू 0। तो मिडिल टर्म स्प्लिट का ऐसा होता है जब मल्टीप्लिकेशन 24 आए, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। क्यूबिक है तो फैक्टर फैक्टर्स आ जाते हैं ना, कुछ नंबर कॉमन आते हैं, बट ऐसा भी नहीं होता, ठीक है। हाँ, सो तो इसके रूट्स निकालेंगे, 3 आएंगे या जितने भी हाँ 3 आ जाएंगे, उनसे x2 का वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। हाँ, तो तरीका समझ में आया? जैसे एक और, अच्छा तो अभी एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन लेते हैं तो उसका आंसर आ जाएगा, 3 नॉर्मल्स आएंगे, और इधर से भी तो कहीं से रहेगा ना, ऐसे ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90, हो गए थे। यहाँ पे भी तो एक टेंजेंट आएगी ना ऐसे, जिसका परपेंडिकुलर, इधर का भी एक परपेंडिकुलर, इधर का भी परपेंडिकुलर, तो ये जा ही सकते हैं 3, इसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, नहीं यहाँ पे 3 से बनेंगे क्योंकि क्यूबिक क्यों नहीं, पैराबोला में 3 ही बनते हैं मैक्सिमम, वो क्यूबिक ही बनेगा हर बार। उधर ये पैराबोला है ना,
बाद में स्टैंडर्ड तरीके से पढ़ेंगे, फॉर्मूला रट्टा याद मारेंगे, नॉर्मल का, टेंजेंट का इक्वेशन बाद में याद करेंगे। हाँ, पर किसी और करो में ज़्यादा भी हो सकती है। जैसे अगला क्वेश्चन लिखो, फिर इस टाइप का आ जाएगा, फिर से कराने का जरूरत नहीं है ना, तो दूसरे टाइप का ले लूँ, पक्का? हाँ, तो लिखो तो फिर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y is equal to b into e raised to minus x by a, y is equal to b into e raised to minus x by a at the point where the curve cuts the y-axis. Find the equation of tangent to the curve y is equal to b into e raised to minus x by a at the point where the curve cuts the y-axis. हाँ, तो y equal to 0 बोलने का मतलब sorry x is equal to 0. yes. तो पॉइंट मिल गया आपको 0,b। हाँ, अब टेंजेंट का इक्वेशन लिखने के लिए स्लोप चाहिए, तो स्लोप के लिए डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हाँ, तो y डैश विल बी माइनस बी बाई ए एक्स रेस टू सॉरी ई रेस टू, बस, बट ये तो डेरिवेटिव है, स्लोप नहीं है। स्लोप ऑफ टेंजेंट कब बनेगा ये? पॉइंट पे 0,b पुट करना, सॉरी यस, जब वो पॉइंट पुट कर देंगे 0,b, तो ये dy बाई डी एक्स एट 0,b और ये आ जाएगा माइनस बी बाई ए। तो स्लोप मिल गया, और लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए स्लोप और पॉइंट ही तो चाहिए ना, तो पॉइंट तो ऑलरेडी निकाल लिया था 0,b एंड स्लोप भी आ गया, तो इक्वेशन क्या आ जाएगा? y माइनस बी इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए इंटू एक्स माइनस 0। हाँ, ये आएगा, तो ए वाई प्लस बी एक्स माइनस ए बी इज 0। किसका किसका आया था? ओके, अगला क्वेश्चन लिखो। फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट, find the locus of a point on the curve, find the locus of the point on the curve y square is equal to 4a, y square is equal to 4a into x plus a sin x by a। बोर्ड पे लिखी हुई है इक्वेशन, y square is equal to 4a times x plus a sin x by a। Find the locus of point on the curve y square is equal to 4a times x plus a sin x by a at which the tangent is parallel to x axis। At which the tangent is parallel to x axis। कर्व फिर से रीड कर देता हूं, y square is equal to 4a the whole multiplied by x plus a sin x by a, the tangent is parallel to x axis। तो लोकस निकालना है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या? यस, सपोज दैट पॉइंट इज h, k। हाँ, यहां तक तो सबका आया ना। सो dy बाई डी एक्स शुड इक्वल टू यस, तो 0 इज इक्वल टू 1 प्लस cos h बाय, बट ये डिवाइड बाई डी एक्स कब h k पर 0 होना चाहिए, तो 1 प्लस कॉस h बाय a इज इक्वल टू 0। तो cos h बाय a का वैल्यू तो आपको मिल गया -1, लेकिन यहां से तो जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे तो h बाय a का n के टर्म्स में रिलेशन मिलेगा। सो n तो पैरामीटर हो गया ना, हमें उसी को हटाना पड़ेगा। तो क्या वो बिना n में लिखे हुए भी कुछ चीजें सॉल्व हो रही है? नहीं, कॉस इनवर्स में जा सकते हैं, हमें समझ में आया। h बाय a विल बी 2n पाई, हाँ सॉरी ऑड पाई ना, 2n प्लस 1 पाई, ऑड पाई पे -1 आएगा, बट वो n तो पैरामीटर है, और फिर h और k का रिलेशन भी तो चाहिए। हाँ, तो अभी ये एक चीज आ गई,
तो आप वापस जाते हैं h और k में, एक रिलेशन ये भी तो था दैट h, k लाइज ऑन दिस कर्व। हाँ, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एच प्लस ए साइन h बाय ए भी तो है। तो आपको ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले h चाहिए। हाँ, तो इधर से सिर्फ ऐसा कंडीशन चाहिए कि cos h बाय ए शुड बी -1 बस, और यहाँ पे तो जो भी रहेगा बस इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो दोनों का कॉमन पार्ट मतलब क्या, एक चीज को उठा के दूसरे के अंदर पुट कर दो। h by equal substitute कर दो। तो यहाँ से ये cos h बाय ए इक्वल टू -1 है, तो ये ऑड पाई हुआ ना, तो ऑड पाई पे साइन कितना आने वाला है 0। तो मैं यहाँ से डायरेक्टली लिख सकता हूँ k स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एच। हाँ, तो ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax आ गया आंसर। चलो, हमने 1 प्लस cos h बाय को 0 किया, बिकॉज बोल के रखा था टेंजेंट कैसी है, हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल होने के लिए स्लोप कितना होना चाहिए 0। हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसा, तो स्लोप 0 मीन्स dy बाय dx शुड बी 0। सो dy बाय dx को 0 पुट किया। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। इफ tangents are drawn from the origin to the curve, if tangents are drawn from the origin, if tangents are drawn from the origin to the curve y is equal to sin x, if tangents are drawn from the curve y is equal to sin x, from the origin to the curve y is equal to sin x, then find the locus of point of contact। बहुत सारे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होंगे ना, तो किसी कर्व पे लाई करेंगे ना, हाँ वो बताने का। या ऐसा भी बोल सकते थे फाइंड द कर्व वेयर ऑल द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट लाई, ऐसा भी बोल सकते हैं। लोकस बोल दिया, ठीक है। मतलब एग्जाम में ज़्यादा अच्छे से लिखा रहेगा, हमने थोड़ा सा रफली तरीके से लोकस लिख के काम चला रहे हैं। अच्छा, वो डी स्क्वायर एक्स बाय डी वाई स्क्वायर को डी क्यूब कम फ्री कर सकता तभी कर एडवांस में आया वो, ये वाला वो कहाँ गया, माइनस डी वाई बाई डी एक्स का। और बाप रे, तुम लोगों ने ये भी गलती करके आए, सॉल्व नहीं किया। किसका किसका सही गया एडवांस में वो क्वेश्चन, डी स्क्वायर एक्स बाई डी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, बस 4-5 लोगों का, बाप रे बाप 6 लोगों का। ओ हो हाँ, नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ इस क्वेश्चन की बात हो रही है। डी स्क्वायर एक्स बाय डी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। हाँ, ये वाला किसका किसका सही गया एग्जाम में, सही हाँ गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। मुझे इसमें थोड़ा इशू रहता है। क्या मतलब रहे ऐसा तुम लोग को क्वेश्चन करवाने का, मतलब क्लास के किए हुए क्वेश्चन नहीं आते तुम लोग को, ये तो बड़ा डिसअपॉइंटिंग चीज है भाई। अभी कर सकते हो यार, समझ में हाँ? थोड़ा ऐसे समझ में इशू है, अबे तो क्लास में करवाया था तभी कि थोड़ा कम चेन रूल में डायरेक्ट नहीं, तो वही थोड़ा कम समझ में आता। तो क्यों नहीं पूछा। पूछा था थोड़ा, फिर छोड़ दिया, दिमाग में काफी इशू था। अब भाई ये तो बड़ा सिंपल था यार, वीडियो दिन में जाके देख लेना। ये डी स्क्वायर एक्स बाय डी वाई स्क्वायर बोलने का मतलब डी बाय डी वाई ऑफ डी एक्स बाय डी वाई, ये किया था, एंड दैट वैल्यू विल बी डी बाय डी एक्स ऑफ डी एक्स बाय डी वाई इंटू डी एक्स बाय डी वाई। ये डी एक्स का एंट्री करवाया ना, हाँ, लेकिन अब ये x में आ गया ना, तो इसको क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स का पावर -1, और ये डी एक्स बाई डी वाई डिफरेंशिएट कर दो, तो -1 डी वाई बाई डी एक्स का पावर
-2 इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और ये भी हो गया 1 बाई डी वाई बाई डी एक्स, खत्म। इतना सा था, और एक तो नोट्स में भी करवाया तुमको। आपने मतलब dx पे लिखा, आपने मल्टीप्लिकेशन से इंट्रोड्यूस किया, मल्टीप्लिकेशन में। चल हाँ, जस्ट डी एक्स लेके आए, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है ना, इसलिए बस हो गया। नहीं मुझे वो ऐसे समझता हूँ, क्या नहीं समझा अभी बताओ। अभी लग रहा है समझ में, बट वापस लग रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आता है। वेरिएबल सेम चाहिए ना, ये y है और ये x है तो नहीं चलेगा, तो इसलिए हमने पहले इसको ये y था तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो रेसिप्रोकल करने पे x आ गया और इसलिए यहाँ पे x भी लेके आए, बस फिर डिफरेंशिएट चेन रूल। -1 की वजह से आया आगे, -2 हो गया, और dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर वाई बाई डिफरेंशिएशन ऐसे उसका ऊपर का जो पार्ट रहता है ना, वैसे जैसे चेन रूल है बेटा, वो चेन रूल। मतलब ज़्यादा लॉजिक वॉजिक तुम लोग को बताने का जरूरत है नहीं, मुझे लगता है। खैर कौन सा क्वेश्चन था अभी, सब भूल ही जाते हो। drawn from derivation, यस, टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम y इज इक्वल टू sin x। तो आंसर आया किसी का? X cot x, मतलब ऑप्शंस आर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सॉरी इक्वल टू एक्स प्लस वाई, दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई, तीसरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, चौथा भी देना पड़ेगा। हाँ हाँ ले लो यार कुछ भी, एक सबको मिक्स करके बनाओ कोई सा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, हाँ ये दोनों ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इनमें से कोई सा ऑप्शन आएगा। लास्ट वाला पक्का तो कहाँ रहे हो, तुक्का तुक्का, ना 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 ना, तुक्का तुक्का तीसरा बोल रहे हो ना तुम, तुक्के तो गलत ही जाते रहे तुम्हारे, तुक्के तो सब गलत जाते हैं, मैं तुक्का मारूंगा तो सही जाने के चांस है। में आया है एक्सपर्ट में, सेकंड तुम्हारा सेकंड है आंसर, नहीं तो कम है। तो गलत गया। अब शब्द बोल दिया फर्स्ट, वो भी गलत गया, अब फोर्थ ही बचा, फोर्थ सही है। नहीं 4 साल तो पक्का है। हाँ, आया फोर्थ ना, हाँ फोर्थ आया तो सही है। मैं ट्राई करूं? अबे कर लेने दो, चलो फिर अगला क्वेश्चन लिखो। हमें मेरे को ट्राई नहीं करने दे रहे तो अगला सो y इज इक्वल टू साइन एक्स है, तो ग्राफ बनाने का जरूरत वैसे है नहीं, पर फिर भी ठीक है समझाने के लिए बता देता हूँ। देखो यहाँ से ऐसे बहुत सारी टेंजेंट्स ड्रॉ होगी ना, इधर जाएगी इधर जाएगी, मतलब यहाँ से ऐसा फिर यहाँ से और ऐसा, तो ये सारे पॉइंट्स किसी ना किसी कर्व पे तो आएंगे ना। हाँ तो उसके लिए अपने को क्या चाहिए, लोकस चाहिए कि अच्छा कौन से इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, ये कोई भी पॉइंट को h, k ले ले, तो ये टेंजेंट ड्रॉ हो रही है, ठीक है। तो h, k के लिए पहला रिलेशन क्या आया, दैट द पॉइंट लाइज ऑन दैट कर्व ना, k इज इक्वल टू साइन है, ये इक्वेशन हमेशा आएगी एक। हाँ ये याद रखने का, राइट, पहला हो गया। नाउ अब डिफरेंशिएट करें, मतलब भाई h, k से जाने वाली टेंजेंट ओरिजिन से पास होना चाहिए, तो dy बाई डी एक्स विल बी cos x, so dy by dx at h, k will be cos h। हाँ बट वही a और b नाम दे दें इसको, तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी शुड इक्वल टू दी dy by dx at h, k, यही कहानी है भाई। पॉइंट तो कॉमन हो गया तो स्लोप सेम होना चाहिए ना। हाँ तो अब दोनों जगह से ये वैल्यूज निकालेंगे स्लोप का और कंपेयर करेंगे, मतलब एम ए बी और dy बाई डी एक्स दोनों स्लोप ही है, दोनों एक ही लाइन का स्लोप है, तो दोनों सेम चीज को डिनोट करना चाहिए। यस, तो एम ए बी कितना, तो एम ए बी विल बी k माइनस 0 डिवाइडेड बाय h माइनस 0, माइनस h क्यों बेटा, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 इज इक्वल टू
cos h। तो यहाँ से अपने के पास दिख गया भाई cos h इज इक्वल टू k बाय h। तो ये एक इक्वेशन है और एक तो ये थी। तो साइन स्क्वायर, तो अब जो भी ऑप्शन है उसमें साइन और कॉस मिसिंग है ना, स्क्वायर कर दो। साइन और कॉस को हटाने का तो कितना आसान तरीका था। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा कितना होता है, हाँ दोनों को ऐड करो। तो साइन स्क्वायर का वैल्यू कितना भाई के स्क्वायर, कॉस स्क्वायर का वैल्यू के स्क्वायर बाय एच स्क्वायर इक्वल टू 1। तो एच स्क्वायर के स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। तो आया क्या, फोर्थ ऑप्शन। ऐसे किया था, जिसका आया था ऐसे किया था, सही है। फिर चलो तो अगला क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। जा रहे हैं, चलो ठीक है जाओ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टेंजेंट नॉर्मल, खत्म हो जाएगा। और अगला इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, इम्पोर्टेंट भी है, मज़ेदार भी है और सोचने का टाइम देना पड़ेगा तुमको। डायरेक्ट बता दूंगा तो मज़ा नहीं आएगा।